हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिगोमेट्रिक टेबल। तो हम ट्रिगोमेट्रिक टेबल को हाउ टू लर्न ट्रिगोमेट्रिक टेबल। ओके, तो इसका ट्रिक रहता है, हमें पहले तो हम इसका टेबल फॉर्म कर लेते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे साइन कोस टेन के, देन उसके बाद हमारा क्या आता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, कोसेक। उसके बाद कोस का उल्टा क्या होता है, हमारे पास सेक होता है, और टेन का अपोजिट कोट। ओके, तो हम लाइन एक ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट 0 डिग्री से होता है, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, एंड देन 45, देन 60, एंड देन लास्ट में जो हमारा रहता है 90 डिग्री। ओके, तो हमारा साइन का क्या होता है, हमें पता होना चाहिए क्या। साइन स्टार्ट 0 से होता है, ठीक है, 0, ठीक है। उसके बाद 1/2, पहला रो हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1/√2, ठीक है, 1/√2। उसके बाद √3/2। उसके बाद इधर 0 है तो इधर 1 आ जाएगा। ओके, अब हमें करना क्या है, उसके बाद हमें करना ये है कि हम इसको अपोजिट चलाएंगे, यानी हम कहने का मतलब है 90 डिग्री से हम कोस में स्टार्ट करेंगे। तो 90 डिग्री में क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और 60 डिग्री में साइन में √3/2 हमारा है, तो हम इसको 30 डिग्री में लिखेंगे, √3/2। देन 45 का ये अपोजिट वैसा ही चल रहा है, 1/2। उसके बाद 1/2, उसके बाद ये 0 वैल्यू इसका 0 हो गया। अब हम 10 पे चलेंगे, तो 10 का नीचे 1 आ रहा है, ठीक है, डिवीज़न होगा इसमें सब में, ठीक है। तो डिवीज़न क्यों होगा, क्योंकि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे में कॉस। तो ये हमारा 10 का ये रहता है, हमारा 10 का वैल्यू साइन बटे में कॉस रहता है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 0/1, यानी हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या, 1/√3। ओके, अब ये √2 कट गया तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद तो हमारा वैल्यू 1 आया, ठीक है। उसके बाद 2 कट गया तो हमारा वैल्यू √3 आया। अब इसमें क्या है, हमारा 1/0 है, तो यानी 0 आ रहा है नीचे डेनोमिनेटर में, जो हमारा 0 आ रहा है, तो यानी ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी ये नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कोसेक पे, तो यानी ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और फिर हम 1/2 का अपोजिट करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। एंड देन हम 1/√2 को करते हैं, तो √2 आएगा यहाँ पे। उसके बाद देन 60 डिग्री का करते हैं अपोजिट, तो 2√3, एंड देन 90। तो द वैल्यू विल बी 1, नहीं 1 नहीं हो, यानी द वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 1, हाँ 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद सेक पे चलते हैं। सेक किसका उल्टा अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो 1 का करते हैं तो 1 आएगा। एंड देन 2√3, एंड देन √2, एंड देन 2, और 0/0, यानी हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। उसके बाद हम कोड पे चलते हैं। कोड का क्या रहेगा हमारा, कोड का अगर हम अपोजिट करते हैं तो यानी 10, यानी 1/e हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, बिकॉज ये 0 एंड यहाँ पे 1 करते हैं तो नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं देगा, 0 वैल्यू आएगा, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 आ रहा है। अगर हमारा वैल्यू अगर इधर नीचे के साइड 0 रहता है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। अगर वैल्यू यहाँ पे नीचे के साइड 1 रहता है यानी 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो देन आगे हम करेंगे इसे। तो 1/√3 का √3 हो जाएगा एंड 1 का 1 रहेगा अपोजिट इसका, और √3 का क्या रह जाएगा 1/√3, और फिर हमें इनफाइनाइट का उल्टा 0 होगा, क्योंकि बिकॉज हम इनफाइनाइट को कैसे लिखते हैं 1/0। ठीक है, इसका अपोजिट 0/1, तो वैल्यू वो 0 देगा। ठीक है, तो ये हमारा है टेबल का ट्रिक, हाउ टू लर्न ट्रिगोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो हमें ट्रिगोमेट्रिक टेबल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैल्यू, पहले हमें साइन का याद करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा सारा वैल्यू ऑटोमेटिक आ ही जाना है टेबल में। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इस साइन का वैल्यू याद रह जाएगा। ठीक है, इसका 0 डिग्री में 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 30 डिग्री का क्या वैल्यू होता है 1/2 होता है। देन उसके बाद 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ये दोनों सिमिलर ही हैं, बस इसके नीचे √2 आ जा रहा है। एंड देन 60 डिग्री का √3/2 एंड देन 90 का 1। ठीक है, उसके बाद ये सब तो होने के बाद वैल्यू हमें याद होने के बाद साइन का, उसके बाद इसको कॉस में अपोजिट साइड से लिखते चलना है। ठीक है, तो अपोजिट में क्या होता है 1 √3/2 1/2 एंड देन 1/2, सॉरी ये 45 1/√2 है, एंड देन 60 में 1/2 एंड देन 90 में 0, जो कि हमारा 0 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री पे है। देन उसके बाद हम 10 में तो डिवाइड कर देंगे, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद बाकी सब ये भी डिवीज़न ही है, बस हमें अपोजिट करते जाना है। बाकी ये हमारा रहेगा ट्रिगोमेट्रिक टेबल का चार्ट। ओके, आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।